हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो है मेमोरी टेक्निक्स पे। मेमोरी टेक्निक्स क्या होती हैं, कैसे आप याद रखें। कई बच्चों को बहुत सारी समस्या है, वो याद करते हैं भूल जाते हैं, थोड़े दिनों बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता क्या याद किया। तो इसी को लेके मैं ये वीडियो लाई हूँ। और इस वीडियो के संग संग में या मेमोरी टेक्निक्स रिलेटेड टू इंग्लिश, इंग्लिश को आप कैसे इंप्रूव करें, अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को कैसे बढ़ाएं। जो बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिशन्स की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत देखिए। तो सबसे पहला है इसमें ग्रुपिंग टेक्निक। ग्रुपिंग क्या होता है? ग्रुपिंग मतलब होता है कि आप ऑर्गेनाइज करें मटेरियल को बाय सिमिलर कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट यानी कि उसका क्या मीनिंग है, उससे रिलेटेड आइडियाज क्या क्या है। जैसे कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स याद करने हैं, 1 2 3 4 कम से कम 25-30 पॉइंट्स हैं और आपको याद करने हैं, और आपको याद नहीं हो रहा है, बार बार भूल जा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपको इसको ग्रुपिंग कर लेना है। अब देखो, जैसे यहाँ पर मैं आप ये पहले देखिए इन वर्ड्स को। जैसे मैं आपको ये सारे वर्ड्स दे रही हूँ, आप आँख दीजिए, इस तरह वाले वर्ड्स को पढ़ेंगे, इस तरह वालों को अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? इस तरह वाले वर्ड्स को आप पढ़िए, जैसे टेंट, फ्लैश लाइट, स्टोव, मैचेस, स्लीपिंग बैग, फ्यूल, यूटेंसिल, ग्राउंड क्लॉथ, फूड। अब मैंने आपको जैसे बोला बच्चों ये सब सामान लेके आना आपको। अब आपको एक ही दिन में मैंने 10 इकट्ठा मोबाइल में बता दिया कि लिस्ट है, आपको याद नहीं रहेगा। तो इसका याद करने का क्या था कि ग्रुपिंग कर ली हमने। जैसे स्लीपिंग के लिए क्या क्या लेके जाना है, स्लीपिंग बैग, टेंट, ग्राउंड क्लॉथ। लाइट के लिए क्या ले जाना है, मैचेस, स्टोव, फ्लैश लाइट, फ्यूल, फ्यूल माने ईंधन, है ना, तो ये लेके जाना। और ईटिंग के लिए क्या ले जाना है, फूड और यूटेंसिल्स। तो आप देखो आपने 3 में इसको डिवाइड कर लिया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। अब आपको ये ग्रुप 3 के नाम याद रह गए तो आपको याद हो जाएगा कि सो के उठेंगे, फिर आग जला के खाना बनाएंगे, खाना में क्या बनाएंगे, बस ये हो गया याद। तो इस तरह से आप ग्रुपिंग करके अपने इस कॉन्सेप्ट को याद कर सकते हैं। एक दिन में मैं एक ही टेक्निक ले रही हूँ ताकि हम इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। अब देखो दूसरा, देखो यहाँ पर अब आप, ये मैं आपको वर्ड्स दे रही हूँ, आप इन वर्ड्स को 1 मिनट तक पढ़िए, ठीक है? 1 मिनट पढ़ने के बाद आप इनको याद देखिए, आपको कितने याद रहते हैं, इनको लिखिए। ये गेम अपने आप से खेलिए, ठीक है? यहाँ पे मोबाइल को इसको पॉज कर दीजिए, वीडियो को देखिए, अब आपको कितने याद रहते हैं, ठीक? अब आप देखेंगे आपको इसमें से आधे भी याद नहीं रहेंगे, क्योंकि ये हमारी ह्यूमन नेचर है, हम नहीं याद रख सकते, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई कमी है आप में, ये नहीं हो सकता। इसको अगर हम ग्रुप कर लें, अब हम इसको ग्रुप कैसे कर सकते हैं? अब आप इसको दिमाग में बैठाइए कि जैसे हमने एनिमल्स के नाम ले लिए, पहले क्या ग्रुप बनाया हमने, एनिमल्स के नाम ले लिए। इसमें एनिमल्स के नाम कौन कौन से हैं हम इनको देख लें। हॉर्स है, कैट है, डॉग है, फिश है और बर्ड है, ठीक? फिर हमने देखा कलर्स, कलर्स के नाम कौन कौन से हैं, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन और ब्लैक, ठीक? फिर हमने देखा फर्नीचर, फर्नीचर में क्या क्या चाहिए, टेबल, चेयर, डेस्क, बुककेस और बेड। फिर हमने देखा स्कूल, स्कूल में क्या क्या, टेबल, टीचर, स्टूडेंट, स्कूल, होमवर्क, क्लास और फ्रूट्स, फ्रूट्स में हमने 5 नाम है, एप्पल, मैंगो, कीवी, ग्रेप, बनाना। तो ये इस तरह से देखो, अब आप जब हमने को ग्रुप कर लिया तो आपको ये बहुत आसानी से याद रह जाएंगे और ज़्यादा याद रह जाएंगे। ऐसे ही हमको अपनी पढ़ाई में करना है। इंग्लिश से रिलेटेड अब हम इस टेक्निक को कैसे यूज़ करेंगे ये मैं बताऊंगी आपको आगे। देखो अब आप देखो, जैसे कि आपके बहुत सारे वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को सबसे पहले हम समझ लें कि ये रूट वर्ड्स हैं। रूट वर्ड क्या होता है, जो हम इसका बेस देखते हैं, जैसे सेंट। अब हमको सेंट वर्ड को याद कर लेना है कि सेंट का मतलब क्या होता है, 100। सेंट का मतलब क्या है, 100। अब हम जब देखो, अब जब हम कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, जब हमको बड़े बड़े वर्ड्स आ जाते हैं जो हमको मीनिंग ही नहीं आता, तो हम उसमें कैसे करेंगे। जैसे सेंट वर्ड हमने देखा किसी में लगा है ना, चाहे वो पीछे लगा हो, चाहे प्रीफिक्स में लगा हो, चाहे सफिक्स में लगा हो। तो सेंट मतलब सेंचुरी हो गया, 100 ईयर्स। परसेंट माने 100%। सेंटिनेरियन, सेंटिनेरियन क्या होता है, पर्सन हु इज 100 ईयर्स, जो 100 साल जिए। सेंट्रीफ्यूगल, देखो सेंट माने 100, यानी कि जो सेंट्रल फॉल से मूव कनेक्टेड टू। अब सेंट्रीफ्यूगल से आप भी समझ जाएंगे कि खुद रिलेटेड टू बीच में से कुछ है ना, जैसे कि मूविंग अवे फ्रॉम सेंटर पॉइंट। सेंटीमीटर है ना, मेजर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर होता है। फिर सेंटीरॉइड्स, सेंटीरॉइड ये भी क्या है, सेंटीरॉइड्स भी एक तरह के सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी होते हैं। ये उसमें यूज होते हैं पॉपुलेशन वगैरह ट्रैक वगैरह करने में ना, उसमें ये सेंसस में। तो सेंट्रॉइड्स। तो अब आप देखो कि सेंट्रीवॉइड वर्ड, अब आपको सेंट्री वर्ड का मतलब, सेंटिक का मतलब मालूम पड़ गया, तो आप इससे इतने सारे रिलेटेड वर्ड्स मीनिंग में समझ सकते हैं। कुछ तो समझ में आएगा कि सेंटीमीटर, चलो ये तो आपने पढ़ाई हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल माने कुछ एक सेंटर पॉइंट है, सेंट्री, जिससे मूव करना, सेंट्रीफ्यूगल है ना, सेंट्रीफ्यूगल। ऐसे सेंट्रॉइड्स। अब आप देखो ये इसमें सेंट वर्ड है और एक ऑइड्स वर्ड है, ये भी आपको रॉइड्स वर्ड भी बहुत मिलेगा, एस्टेरॉइड है ना,
स्टेरॉइड, ऐसे 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 बहुत सारे वर्ड OID वाले मिलेंगे, इनको भी हम अलग से समझ सकते हैं। तो जब हम ये 2 वर्ड्स को मिलाएंगे तो हमको इसका वर्ड का मीनिंग बहुत आसानी से आ जाएगा। तो बच्चों कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप जो है रूट वर्ड को पकड़िए और उसको फिर ग्रुपिंग करिए। देखो जैसे मैं कुछ रूट वर्ड आपके लिए लाई हूँ, आप चाहो तो यहाँ से नोट कर सकते हो उनको। जेक्ट माने क्या होता है बच्चों? थ्रो। जेक्ट माने क्या? थ्रो इसे इंजेक्ट करना, तो यानी कि दवाई को अंदर थ्रो करना, है ना। प्रोजेक्ट करना, बाहर। रिजेक्शन, किसी चीज को बाहर रिजेक्ट कर देना। अब जज माने जजमेंट से। जुडिशियल, प्रेजुडाइज यानी किसी के व्यवहार को जज करना। मॉल माने बैड, तो मॉलवेंट, मॉलफैक्टर, यानी जब भी आप ये मॉल वर्ड देखें किसी के आगे तो आप समझ जाएंगे मॉल न्यूट्रिशन यानी कि बैड, खराब, है ना। मेटर माने मदर। मिट माने टू सेंड, मिट। ट्रांसमिट, एडमिट यानी किसी को भेजना, है ना। मॉट माने होता है डेथ, तो जैसे पोस्टमार्टम भी आप पढ़ते होंगे ना, डेथ के बाद जो पोस्ट के बाद जो डेथ का वो किया जाता है। मॉर्टल यानी कि जो नश्वर है। मॉर्टिशियन, है ना, जो डेथ के बारे में पढ़ते हैं, मॉर्टिशियंस। मल्टी, मैनी। पेटर माने फादर, जैसे मेटर माने मदर, पेटर माने फादर। तो कहीं भी पेटर वर्ड लगा देखें तो आप ढेर सारे वर्ड मीनिंग समझ सकते हैं। पेटर, पेटर्निटी। पोर्टेबिलिटी, पोर्ट माने कैरी करना, है ना। पोर्टेबल, ट्रांसपोर्टेशन। रप्ट माने ब्रेक करना। बैंक रिस्ट्रप्ट, है ना। स्क्रिप्ट, राइट करना। स्क्रिप्ट देखो है, मनुस्क्रिप्ट होती थी पहले जमाने में, मनुस्क्रिप्ट हाथ से लिखा। हैंड स्क्रिप्ट हाथ से लिखा। इंस्क्रिप्ट खोद के लिखा। प्रिस्क्राइब, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, है ना, लिखा। फिर सेक्ट, टू कट, है ना। बाइसेक्ट माने बीच में से काटना। सेक्शन माने बीच में, है ना। ट्राइसेक्ट माने 3 टुकड़े करना। इस टाइप से आप इसको ट्राइसेक्ट सेक्शन आप ज्योमेट्री में वर्ड पढ़ते हैं। सेंट, टू फील। सेंट माने भेजना नहीं, यहाँ पे टू फील, है ना। किसी चीज को सेंट भी होता है लेकिन फील यहाँ पे। कंसेंट यानी किसी की सहमति लेना। रीसेंट यानी किसी के लिए विरोध प्रकट करना, फील करना। स्पेक्ट माने होता है देखो देखना। स्पेक्ट आप याद कर सकते हैं उसको चश्मे से। स्पेक्टिकल्स लगाते हैं आप, है ना। स्पेक्टेटर यानी दर्शक, जो OR लग जाता है माने करने वाला, दर्शक, देखने वाला। टू लुक। स्ट्रक्ट माने टू बिल्ड, ये कंस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्ट, रिस्ट्रक्ट, है ना। विड, है ना, टू सी। और टॉक, वॉक माने वॉइस। तो आप बच्चों देख रहे हैं ये रूट वर्ड को अगर हम समझ लें तो ग्रुपिंग करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे जेक्ट का ये हमने बताई दिया आपको पूरा। तो इस तरह से आप बच्चों इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए और इनको आप देख सकते हैं। फिर आगे के हम कल पढ़ेंगे क्रिएट एसोसिएशंस। ये बहुत मजेदार टेक्निक है, इसको भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी आपको। तो आज के लिए आपको इतना ही पढ़ना है और इस वीडियो को आप अपने पास नोट कर लें, आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और भी आप ऐसे रूट वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, गूगल में मिल जाएंगे। अगर आप मेरे से बोलेंगे तो मैं भी आपको उसका वो भेज सकती हूँ वर्ड फाइल। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे और कीप वॉचिंग द वीडियो। और इसको शेयर करिए मैक्सिमम सब फ्रेंड्स के संग, ताकि सब लोग ये मेमोरी टेक्निक्स को याद करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।